अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज फिर दोबारा मैं आपके सामने मैथ क्लास 9th हमारा वही जो पहला टॉपिक था जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैट्रिसेस का। आज नेक्स्ट हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो आपने सुना होगा उसमें हमने इसकी डेफिनेशन जो कर ली थी, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसमें हमने रियल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। एक तो बुक वाली डेफिनेशन है, दूसरी जो हमने की थी, और मैं दोबारा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। आज अब जो हमने अभी डेफिनेशन में कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये दो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और ये जो कलेक्शन है मेरे पास ये रियल नंबर्स की कलेक्शन है, ठीक है। अब जो रियल नंबर्स की कलेक्शन है इसको हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसको किस तरह से हमने डिस्क्राइब करना है। जो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है ना, ये देखें, ये हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है, ये वाली, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है रो। ये किस चीज़ को, जो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, मतलब कितार कहते हैं, उर्दू में ना कितार भी कहते हैं। इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास सेकंड टाइम जो है हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये रो 2 है, ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, रो 2 है। मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम उस मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि जो चीज़ें इसमें राइट की गई हैं वो किस तरह से हैं और कैसे हैं। अब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है उसको हमने क्या दिया, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। अब जो दूसरी टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन थी वो हमारे पास सेकंड रो है। इस तरह से अगर कोई थर्ड या फोर्थ आ जाती है तो हम बता देंगे उसमें ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है ये वर्टिकल फॉर्मेशन ना, ये देखें वर्टिकल फॉर्मेशन बात कर रहे थे। जो हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्मेशन है एक मैट्रिक्स के अंदर, जो वर्टिकल फॉर्मेशन है इसको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइम जो है वो वर्टिकल फॉर्मेशन है। ये देखें, एक ये भी हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेशन है, ये कॉलम 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा। दोबारा फिर मैं आपके साथ यही चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ कि हमने डेफिनेशन तो इसकी लर्न कर ली है बड़े अच्छे तरीके के साथ, लेकिन जो अब उसमें एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं, उनमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो रो कहलाती हैं और जो वर्टिकल एंट्रीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मतलब हमने बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसका ऑर्डर क्या है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जिस चीज़ का ऑर्डर बताना है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स राइट किया हुआ है। मैंने देखा यहाँ पर सबसे पहले कि इसमें 2 रोज़ हैं। क्या हैं, 2 रोज़ हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है हमने, तो ऑर्डर कैसे बताएंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसमें रोज़ को चेक करेंगे। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है ना वो राइट कर देता हूँ। जैसे ये मेरे पास है जी 3 है, -7 है, 0 है एंड ये वाले 7 है। ये देखें, मैंने एक जो है यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो राइट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कितनी रोज़ हैं। ये देखिए, मेरे पास ये रो 1 है और ये हमारे पास क्या है जी, रो 2 है। मतलब मैंने इसका ऑर्डर राइट करना है, तो ऑर्डर में किस तरह से राइट करूँगा, मैंने इसका सबसे पहले रोज़ चेक कर ली कि इसमें कितनी रोज़ हैं। अब मैंने देख लिया कि यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस हैं, 1 टाइम और ये 2 टाइम, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन जो है वो 2 टाइम है, तो इसमें जो रोज़ हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये हम इसका ऑर्डर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। देन हमने रोज़ को बताना है। रोज़ बताने के बाद हमने देखना है कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं। ये देखें 1 टाइम और ये देखें 2 टाइम। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है। मतलब यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2/2। ये इस मैट्रिक्स का क्या आ चुका है, ऑर्डर्ड आ चुका है। ये इस मैट्रिक्स का क्या आ चुका है, ऑर्डर्ड आ चुका है। अगेन मैं फिर आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब गिवन मैट्रिक्स के अंदर जितनी आपके पास रोज हैं या जितने कॉलम्स हैं, अगर उनको आप बता देंगे, बताना कैसे है कि पहले आपने रोज के बारे में बताना है, फिर आपने कॉलम्स के बारे में बताना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन जो है वो भी सुन लें, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर या गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने बता देना है कमेंट में जो है वो, मतलब जहाँ से भी आपको समझना है तो हम उससे रिलेटेड दोबारा भी डिस्कस कर लिया करेंगे। देन इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब इसकी टाइप्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ मैट्रिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इसको किसने जो है इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था। देन हमने इसकी डेफिनेशन की थी और बस हमारा फर्स्ट लेक्चर इसी से रिलेटेड था। तो आज हम दोबारा से जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, जो रियल नंबर्स हमने इनक्लोज किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर्ड के जो है वो डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मतलब आपको कोई भी जो है मैट्रिक्स, जैसे ये मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये 3 है और ये 5 है, इस तरह से एक मैट्रिक्स देने के बाद कहेंगे कि जी आप इसका जो है वो ऑर्डर्ड बताएं, तो आपने क्या बताना है, यहाँ पर जितनी रोज़ हैं और जितने यहाँ पे कॉलम है, ये देखें यहाँ पर एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, रो मैट्रिक्स आ जाता है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है प्रॉपर जो है बुक में भी लिखी हुई हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ, वो आपने कर लेनी है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो पर, ये देखें जैसे 5 है और 3 है, ये देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है ए इज़ इक्वल्स टू 5 3। अब देखें गिवन मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वन रो है, हमें कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट डेफिनेशन देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कितार होगी, एक ही रो होगी, दैट मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कितार है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसकी एग्जांपल है, आप इसकी एग्जांपल जो है वो और भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, जैसे कि मैं इन्हीं एलिमेंट्स को जो है वो वर्टिकल राइट कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स आ चुका है। कैसे कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वन टाइम वर्टिकल फॉर्मेशन रखता हो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वन कॉलम हो, वो मैट्रिक्स में क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। दोबारा फिर इसमें जो है हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और साथ में एग्जांपल आपने लाजमी दे देनी है, वरना आपके जो हैं वो 2 नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही नंबर आपको एग्जामिनर देगा। देन उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो रोज़ हैं वो इक्वल नहीं हैं कॉलम्स के, ठीक है। अब दोबारा फिर मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू 3 5 0 0 2 और ये 1। ये देखें हमारे पास जो ये गिवन मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। ये देखें हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है वो 2 टाइम है, और ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है जी, रो 2 है। इसी तरह से हमने कॉलम चेक कर लेने, ये देखिए हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3 है। अब दोबारा फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा गिवन मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर आप यहाँ पर कह दें कि हमारे पास रोज़ इज़ इक्वल्स टू कॉलम्स, देखें अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास रोज़ और कॉलम्स जो हैं अगर इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, ए इज़ इक्वल्स टू 17 है, 9 है, 8 है एंड 0 है। अब
ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे राइट की है, अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, मतलब इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं, 2/2 इसका ऑर्डर है। अगर यहाँ पर इसका ऑर्डर बताएं तो ये हमारे पास क्या है, 2/3 इसका ऑर्डर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है, जो हमने आज पढ़ा इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आप कहीं से भी जो है वो आपको समझ नहीं आती, या आप जो है इन्हीं से रिलेटेड कोई और चीज़ समझना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था कि हमने जो है आज ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स देखा है। तो अब हमने इनका कंपैरिज़न किया है कि अगर तो रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो आपस में, एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स जो हैं आपस में बराबर आ जाएँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं आते तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आपने पहला लेक्चर और ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से सुनना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये मेरे लेक्चर्स जो हैं वो बड़े अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, इनको एंड तक देखेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।